उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अंतर्गत एक गांव आता है और 30 नवंबर 2019 का ये वाक़या है, जब गांव का ही एक लड़का सोच के लिए गांव के बाहर खंडरों की तरफ जाता है तो वहां का जो नज़ारा देखता है एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां पर 17 से 18 साल की एक लड़की जो मृत अवस्था में पड़ी हुई है, उसे देखकर वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगता है। गाँव के तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस अपनी छानबीन में लगती है और डेड बॉडी को उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगती है, लेकिन गांव के लोग उसे वहीं पर रोक देते हैं और कहने लगते हैं जब तक मुजरिम को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम आपको डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाने देंगे। पुलिस गांव के लोगों को किसी तरह से समझाती है और कहने लगती है कि अगर आप हमें सहयोग नहीं करोगे तो हम मुजरिम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप हमें सहयोग करें जिससे कि हम मुजरिम को पकड़ पाएं। उसके बाद गांव के लोग भी मान जाते हैं और पुलिस का सहयोग करते हैं। लगभग 2-3 दिन के बाद जब इस सब के बारे में खुलासा होता है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर आसपास के लोग भी एक बार के लिए सुन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है आगरा और आगरा का ही एक खेरागढ़ थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक खाका गांव आता है। ये खाका गांव की 30 नवंबर 2019 की हकीकत की घटना है। रेहान नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल होती है, सोच के लिए गाँव से बाहर की तरफ जाता है और वहाँ जाकर देखता है खंडर में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी मिलती है। जब उस लड़की की वो पहचान करता है तो गांव की ही रहने वाली गौरी, जिसकी उम्र 17 से 18 साल के बीच में होती है। तुरंत ही गौरी के पिता हरिओम को खबर दी जाती है। हरिओम का पूरा परिवार रोते हुए चीखते हुए घटनास्थल पर पहुंच जाता है और पुलिस भी लगभग आधे से पौने घंटे में वहां पर पहुंच जाती है। गांव के हजारों की भीड़ में लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के लोग यही कहने लगते हैं कि जब तक मुजरिम को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम इस डेड बॉडी को यहां से उठाने नहीं देंगे। वहां पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुँच जाते हैं और आला अधिकारी गाँव के लोगों को समझाने लगते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि अगर आप लोग हमें सहयोग नहीं करोगे तो हम मुजरिम तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस पर गांव के लोग भी मान जाते हैं और पुलिस डेड बॉडी को उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन बड़ा सवाल कि इस लड़की को यहाँ पर मारकर फेंकने वाला कौन होता है। पुलिस बड़ी ही बारीकी से उस स्थान का मुआयना करती है तो वहाँ पर एक मोबाइल छुपा हुआ मिलता है। जब उस मोबाइल को देखा जाता है तो मोबाइल स्विच ऑफ होता है। उसके बाद मोबाइल को ऑन किया जाता है, उसके CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो गांव के ही 3 लड़कों से वो लड़की बातचीत किया करती है। उन तीनों लड़कों को पुलिस तुरंत ही उठा लेती है और अपनी गिरफ्त में लेकर जब उनसे पूछताछ करती है तो तीनों लड़के एकदम से रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब, हम इस लड़की से बातचीत तो किया करते थे लेकिन हमने गौरी को नहीं मारा। अब पुलिस के लिए भी बड़ा सवाल कि गौरी को मारने वाला कौन है। फिर पुलिस उस मोबाइल की दोबारा से CDR रिपोर्ट निकालती है तो पता चलता है कि इसमें एक नंबर और है जिस पर गौरी घंटों घंटों बातें किया करती है। जब उस नंबर की पहचान की जाती है तो वो नंबर हेत सिंह तोमर का होता है, जो मध्य प्रदेश के मुरैना के छिंजावली गांव का रहने वाला होता है। अब एकदम से पुलिस तुरंत ही छिंजावली गाँव का रुख करती है और जब छिंजावली गाँव में पहुँचा जाता है तो वहाँ पर उस लड़के के माँ बाप मिलते हैं। वो लड़का पहले ही फरार हो जाता है। फिर उन माँ बाप को बैठा समझाया जाता है। पुलिस उनसे कहती है कि अगर आपका लड़का पुलिस में हाजिर नहीं हुआ, हमारे थाने में नहीं पहुंचा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, हम आपको उठाकर लेके जाएंगे। इस पर घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अपने बेटे से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। फिर किसी तरह से बेटे से कांटेक्ट हो जाता है और बेटे को सारा वाक़या बताया जाता है। अब बेटा भी करे तो क्या करे। फिर 2 दिसंबर 2019 को ही बेटा रात को करीब 8 बजे अगर थाना क्षेत्र होता है वहां पर पहुंच जाता है। अपने हाथ में एक पानी की बोतल लेकर जाता है। जैसे ही पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचता है, पुलिस वाले उससे कहते हैं कि कौन है। वो लड़का तुरंत बताता है कि साहब, मैं हेत सिंह तोमर हूं और मैंने जहर खा लिया है, मैं भी गौरी के बगैर जीना ही नहीं चाहता।
अब पुलिस वाले तुरंत ही उसे कुछ पूछने की बजाय उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में जब उसे ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए, यहाँ पर हम इसका इलाज करने में असमर्थ हैं। उसके बाद पुलिस तुरंत ही उसे बड़े हॉस्पिटल के लिए लेकर जाती है, जो रास्ते में उससे पूछताछ करते हुए जाती है और पूछताछ में वो सारा कुछ खुलासा कर देता है। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है तो डॉक्टर साहब उसे मृत घोषित कर देते हैं। वो भी लड़का वहीं पर अपनी जान दे देता है। लेकिन जब वो पूरी कहानी बताता है पुलिस वालों को तो पुलिस वाले भी उसकी पूरी घटना को सुनकर एक बार के लिए चौंक जाते हैं। हित सिंह तोमर बताता है कि साहब, जो मेरी बड़ी वाली बहन है वो खाका गांव में ही ब्याही है। मैं आज से कुछ दिन पहले मैं अपनी बहन से मिलने के लिए उसके पास जाता हूं और उस दिन गौरी भी मेरी बहन के घर पर होती है। जब मैं गौरी को पहली बार देखता हूं तो मेरा दिल गौरी के ऊपर आ जाता है। मैं गौरी से बात करने की कोशिश करता हूं, गौरी भी मेरे से बात करने में इंटरेस्ट दिखाती है। फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। वो पहला दिन होता है। उसके बाद हम एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेते हैं। एक दूसरे का नंबर लेने के बाद आपस में घंटों घंटों बातें करते हैं और धीरे धीरे हमारी बातें इस कदर बढ़ जाती हैं, हम एक दूसरे से शादी करने के लिए उतारू हो जाते हैं। गौरी भी अपने घर वालों को बताती है, मैं भी अपने घर वालों को बताता हूँ। लेकिन हमारे दोनों घर वाले मना कर देते हैं। ना तो गौरी के घर वाले राज़ी होते हैं और ना ही मेरे घर वाले राज़ी होते हैं। दोनों के घर वालों के मना करने के बाद हम टूट जाते हैं और दोनों आपस में बैठकर फैसला करने लगते हैं कि क्यों ना भागकर शादी कर ली जाए। लेकिन इस पर गौरी मना कर देती है। वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी नहीं कर सकती। उसके बाद हम दोनों एक फ़ैसला लेते हैं, अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। उसके लिए मैं दोबारा अपनी बहन के घर 28 नवंबर 2019 को पहुंचता हूं और पहुंचने के बाद गौरी के फ़ोन पर फ़ोन करता हूं, उससे बातचीत करता हूं, उससे मिलता हूं। उसके बाद हम एक डेट निश्चित करते हैं। 30 नवंबर 2019 सुबह के करीब 5 बजे होते हैं, जब गौरी अपने घर वालों से कहकर आती है कि मैं सोच के लिए जा रही हूं और सोच के लिए वो गांव से बाहर एक खंडर में पहुंच जाती है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो गौरी मरने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपनी जान नहीं देना चाहती, मैं तो जीना चाहती हूँ। अब मुझे लगने लगता है कि शायद गौरी का संबंध किसी और लड़के के साथ हो चुका है। वो मेरे साथ शादी करना ही नहीं चाहती, लेकिन मैं उसे शिद्दत वाला प्यार करता था। मुझे लगता था कि अगर गौरी ने मेरे से शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। मैं फिर गौरी से कहता हूं कि ऐसा मत कर, तू मेरे साथ जी नहीं सकती तो मेरे साथ मरने के लिए तो तैयार हो जा। गौरी साफ मना कर देती है। फिर मैं गौरी को पकड़ता हूं और एक तेज़धार हथियार अपने साथ लेकर जाता हूं। वहीं पर गौरी का गला रेत देता हूं और वहां से गौरी को मारकर चुपचाप फरार हो जाता हूं। अपने घर आ जाता हूं। अपने घर वालों को जब इस सारे वाक़या के बारे में बताता हूं तो घर वाले मेरे से यही कहते हैं कि तूने हमें बहुत बड़ी तकलीफ़ दी है, तूने बहुत गलत काम किया है, तू रहने योग्य ही नहीं रहा, ना तो तू हमारा रहा और ना ही तू किसी और का रहा। तू इससे अच्छा है अपनी जान दे दे या जेल के अंदर जाकर बंद हो जा, हम तुझे नहीं रख सकते। उसके बाद वो घर से फरार हो जाता है और जब घर वालों का फ़ोन उसके पास इस तरह का आता है कि हमें बकस दे, अगर तू हमें ज़िंदा चाहता है तो वापस चला जा और पुलिस में जाकर अपनी गिरफ्तारी दे दे। जब मैं रास्ते से आता हूं तो रास्ते में ही मैं एक जहर की बोतल ले लेता हूं और उस बोतल को पानी की बोतल में मिला लेता हूं और थाने में आने से पहले ही जहर खा लेता हूं। पुलिस वाले भी और आसपास के लोग भी ये पूरा मामला सुनते हैं तो पूरे मामले को सुनकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं कि यहाँ पर एक लड़के ने अवैध संबंधों के चलते हुए कितने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया। अगर वो लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी या शादी करना चाहती थी और उसके साथ नहीं मरना चाहती थी तो उसे मारने का कोई भी हक नहीं था। ये मारना और मरना कहाँ का न्याय है? अगर जान देकर ही प्यार का पता चलता है तो ये कहाँ का प्यार है? ऐसे प्यार की क्या ज़रूरत है जो जान देकर ही यहाँ पर दिखाया जाए? दोस्तों, यहाँ पर उस लड़के ने बहुत ही गलत कदम उठाए। पहले तो उस लड़की को मार डाला, उसके बाद वो खुद जहर खा लेता है। आज वो खुद भी इस जहाँ में नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ पर इस लड़के के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जाने जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियोस ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी ठीक ठाक लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और हमारे अंदर ऐसी क्षमता लेकर आएगा कि सस्ता पर आधारित जो भी घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं वो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आप जहां भी रहें वहां पर अपना ख्याल जरूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम से अपने आप को जरूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद,